नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। मीन राशि आपके प्रथम भाव में ही पिशाच योग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए, थोड़ा सा भ्रम है, थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता परेशान कर सकती है। हालांकि पहले की अपेक्षा जो 7.5 का पहला चरण आपको दे रहा था, उससे फिर भी राहत मिलती दिखेगी। हाँ, इस समय बदनामी हो सकती है, ऐसे लोगों से ज़रा बचिएगा और किसी भी हाल में अपनी कमजोरी, आपकी खामी, आपकी पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में भी नहीं पड़ना और तंत्र मंत्र से भी बचना होगा। हालांकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब जैसे कोई बदनामी कर रहा है, गलत बातें फैला रहा है, किसी की बातों को अपने दिल में मत लगाइए, अपना दिमाग यूज कीजिए और गलत रिश्ते से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। बच के रहना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। धन की बात करें तो धन आने के जो योग हैं वो बढ़े हुए हैं, यानी कि पहले की अपेक्षा आपको इस पीरियड में धन ज़्यादा आएगा। भाई बहन के साथ आपका तालमेल भी बढ़िया रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहन से आपका कोई टेंशन था तो वो समाप्त होगा, आपको लाभ होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक ख्यालों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो देखिए हड़बड़ी में ना तो आप डाइवोर्स लें ना ही आप विवाह करिएगा। जो भी कीजिए बहुत सोच समझ कर, सबकी सलाह मशवरा से। अब देखिए, एक समय एक और चीज़ होने वाली है कि बदनामी योग बने हुए हैं, तो इन 2 महीनों में एक तो आपको विवाह नहीं करना, दूसरा कोई भी ऐसा वैसा काम ना करे कि आपकी बदनामी हो। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि सीधी दृष्टि शनि और राहु की आपके सप्तम भाव पर है, तो सोच समझकर आगे बढ़िए। और संतान के प्रति अपना जो आपके अंदर बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसको कम मत होने दीजिएगा। उनके साथ तालमेल बनाकर रखें, उनका हमेशा सपोर्ट करें। रहस्य जो गुप्त है संतान से भी शेयर ना करें, जो गुप्त है वो गुप्त रखिए। परिवार में या आप में अपने से नकारात्मकता ना अपनों के प्रति पालिए और ना मन में नकारात्मक चीज़ें आने दीजिए।
अगर कर्म क्षेत्र की दृष्टि है, जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग है। और इस समय अपने दिमाग को संतुलित करके रखना है। राहु और शनि का जो प्रयास होगा, बहुत इनका प्रभाव बहुत पावरफुल है। दोनों ही निगेटिव ग्रह दोनों ही पावरफुल अवस्था में बैठे हैं। विदेशी जमीन से कोई आपको अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, संचार के माध्यम से शुभ समाचार मिलेंगे। और मन पर थोड़ा सा, हालांकि देखिए काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन मन को फ्रेश रखिए। हमेशा ही अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, नकारात्मक शब्द को बिल्कुल भूल जाइए। दिमाग को संतुलित रखिएगा। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। अब शनि राहु का पिशाच योग है, तो दोनों ग्रहों का पावरफुल यहाँ पर होना, हालांकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन दोनों ही प्रथम भाव में बैठे हैं तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो किसी भी तरह का झगड़े लड़ाई ना हो। ईमानदारी से, पारदर्शिता से चीज़ों को मैनेज करके रखें। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया या फिर आप न्याय के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि अगर क्रोध आए तो कंट्रोल रखिएगा। पिछले 2.5 साल से जो शनि देव की 7.5 आपने झेला है, बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। आगे संभल के रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़बरदस्त संभावनाएं तो दिख रही हैं आपके तरक्की पाने के, लाभ के भी योग बनेंगे। खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में तरक्की होगा। अगर आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, संतान के स्वास्थ्य में जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा कम होगा। विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई के लिए योग बनेंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा। और अगर आप मीन राशि की महिला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तब अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस समय हालांकि सभी मीन वालों के लिए अपने यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी वगैरह खूब पीजिए, डॉक्टर को दिखाइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और समस्या को आप इग्नोर मत कीजिएगा। नौकरी व्यवसाय के मामलों में नए चांस आपको मिल सकते हैं और नए शुरुआत हो सकते हैं। हालांकि किसी तीसरे के कहने पर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ते खराब मत कीजिएगा। दूसरों की बातों में आइएगा तो पक्का गड़बड़ होगा, इसलिए डिसीजन खुद से लीजिए। और ये जो 2 महीने हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आए ना, वो काम मत कीजिएगा। सीधे राह पे चलिए, टेढ़ा राह पे चलेंगे तब दिक्कत है। और आइडियाज़ बड़ों से ज़रूर लेते रहिए। हालांकि इस समय आप शिव जी की आराधना खूब कीजिएगा, और संभव हो तो आपके लिए, चूँकि ये जो पिशाच योग बना हुआ है, कहाँ सावधानी रखना है, कहाँ बेनिफिट होगा, हमने आपको ये बताया। और अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, या शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, पास में कहीं शिवालय होगा तो, और नहीं तो नमः शिवाय का जप अनवरत कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।